नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, लेट मैट्रिसेस ए इक्वल टू 0 1 0 0 शो दैट ए इंटू आई प्लस में बी इंटू ए की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस में एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है जो ये वाला एन है। तो देखो दोस्तों, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है उसको हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, जो हमने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा दोस्तों। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे देखो एक बार, देखो बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा। हमने चैप्टर पढ़ा था 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम 3 केस लेते थे। ठीक है, एन को 1 पुट करते थे सबसे पहले केस में, फिर एन को के पुट करते थे और फिर एन को के प्लस 1 पुट करते थे दोस्तों। ठीक है ना, वही यूज करेंगे हम यहाँ पे भी। ठीक है, देखो 3 केसेज होते थे इसमें। सबसे पहले केस में क्या करते, पुट एन इक्वल टू 1 और इसको हमने प्रूव करना होता है कि ये ट्रू है। ठीक, अच्छा, फिर सेकंड केस में क्या करते थे, पुट एन इक्वल टू के, एन को के पुट कर देते दोस्तों और उसको हम एजो मान लेते थे। ठीक है, कि ये ट्रू है, उसको मान लेते थे हम। और तीसरे केस में एन इक्वल टू के प्लस 1 पुट करते दोस्तों और फिर उसको हम प्रूव करते थे उसको भी। ठीक है, उसको भी ट्रू बताते थे, मतलब प्रूव करना होता उसको भी। ठीक है, तो ये है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें देखो एक मैट्रिक्स ए गिवन हमें, उसके एलिमेंट हैं 0 1 0 0। ठीक है, अच्छा, हमने क्या शो करना है वो देखो, वो भी लिख देते हैं एक बार। शो दैट ए इंटू आई प्लस में बी इंटू ए की होल पावर है एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस में एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। ये प्रूव करना दोस्तों हमने। ठीक है, जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, 2 बाई 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो देखो सबसे पहले केस 1 लेंगे। केस 1 में हम एन को क्या पुट करेंगे, 1, पुट एन इक्वल टू 1। देखो दोस्तों इसमें करना क्या आपने, जो ये शो करना ना हमने, तो इसमें जहाँ पे भी एन दिखाई दे, देखो एन यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, तो हम वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, तो ये देखो क्या बनेगा, ए आई प्लस में बी ए की पावर एन थी ना, तो 1 लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। ए की पावर 1 इंटू आई प्लस में एन इंटू ए, एन की जगह पे 1 लिखना है। ठीक है, तो 1 इंटू ए, देखो यहाँ पे 1 लिखेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ए की पावर 0, आगे देखो बी ए है तो इंटू बी ए, इंटू में बी ए, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा। और देखो एक बार इसको, किसी की पावर 0 होती है, जैसे ए की पावर 0, ठीक है, या 3 की पावर 0, तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी की पावर 0 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो ए इंटू आई प्लस में बी ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, ए इंटू आई प्लस में 1 इंटू 1 इंटू बी ए, तो मैं खाली बी ए लिख दूंगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बी ए। अब इसमें देखो दोस्तों, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बिल्कुल इक्वल आ गई दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने एन लिया था एन इक्वल टू 1, वो क्या ट्रू है, एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। ये हमने क्या करना था, ये हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया दोस्तों। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम सेकंड केस लेंगे दोस्तों, एन इक्वल टू के, और उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो ट्रू है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, जहाँ पे भी एन दिखाई दे वहाँ पे के रख देना आपने। ठीक है, के। तो देखो दोस्तों अब आएंगे हम केस सेकंड पे। देखो
के सेकेंड, इसमें हम पुट करते हैं पुट n इक्वल टू के। तो देखो दोस्तों, जहाँ पे भी n है वहाँ पे k रख देंगे केवल, ठीक है। तो देखो इसमें लिखेंगे ai प्लस में ba की पावर n थी ना, n की जगह k डाल देंगे, इक्वल टू, देखो आगे a की पावर n है दोस्तों, तो इसमें a की पावर k डाल देंगे, a की पावर k इंटू में i प्लस में, देखो यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे k इंटू a, n -1 है ना तो k -1 लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, इंटू में ba, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपली इसको मान लेना है कि ये ट्रू है, ठीक है। क्या करना है सेकंड स्टेप में, इसको मान लेना है, इसमें लिखेंगे एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, इसको हमने ट्रू मान लेना दोस्तों। केस 1 में क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। इसमें करना क्या है, हमने सिंपली मान लेना है कि एक ट्रू है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आ जाओ केस थर्ड में। केस थर्ड में उसमें हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को पुट n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने करना क्या होता है, इसमें प्रूव करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के इक्वल है दोस्तों। अब देखो, मतलब ये इसकी जगह देखो, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या लिख देंगे कि k प्लस 1 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे भी k प्लस 1, यहाँ पे भी k प्लस 1, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसको लिख रहे हैं, देखो इसमें लिखेंगे ai प्लस में ba की पावर n है, तो n की जगह डालना है k प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू a की पावर n है दोस्तों, तो n की जगह पे k प्लस 1 इंटू में i, ठीक है, इंटू में i ये डाल दिया। अब यहाँ पे भी k प्लस 1 प्लस में k प्लस में 1, n माइनस 1 है दोस्तों, ध्यान दो एक बार, n माइनस 1 है तो इसके जगह पे हमने क्या डालना है, k प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे k रह जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लिखेंगे a की पावर k इंटू में a की पावर k आएगा दोस्तों, ठीक है। a की पावर n माइनस 1 था, यहाँ पे k प्लस 1 डाल दिया, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो k बच गया, तो a की पावर k लिख लिया, इंटू में ba, इंटू में ba, इतना काम कर लिया दोस्तों। ये हमने करना क्या है, प्रूव करना है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है दोस्तों इसकी। हमने ये काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है दोस्तों, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे a इंटू आई प्लस में ba की होल पावर k प्लस में 1, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक एग्जांपल देखो, यदि मान लो 3k प्लस 1 है, ठीक है, इसकी जगह क्या है 3 मान लो, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर k इंटू में 3 की पावर 1, ठीक है। बेस सेम रखना दोस्तों, बेस इसका भी सेम इसका भी सेम, ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होगा मल्टीप्लाई होगी तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी पावर को भी ब्रेक करके लिख लेंगे, इसकी पावर जैसे ब्रेक की ना हमने, उसी प्रकार से इसकी पावर भी ब्रेक कर लेंगे, बेस को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे, ये हो जाएगा a इंटू आई प्लस में ba, इसके ऊपर k लगा देंगे पावर में, इंटू में, ठीक है। अब बेस को सेम रखना है, तो इसमें लिखेंगे a इंटू आई प्लस में ba की पावर 1, ठीक है। देखो दोस्तों बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब आ जाओ सेकंड में, जो केस सेकंड था, जो ये है देखो, ए आई प्लस में बी ए की पावर के, ए आई प्लस में बी ए की पावर पूरे की पावर के है, तो इसकी जगह पे दोस्तों ये वैल्यू डाल देंगे हम, ठीक है, ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसके इक्वल है, हमने पहले से ही प्रूव कर दिया, एज्यूम मान कर लिया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें लिखेंगे फ्रॉम केस सेकंड से ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं वहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम ए की पावर के इंटू में आई प्लस में के इंटू ए के माइनस 1 इंटू में बी ए, इसकी जगह डाल दिया दोस्तों, ठीक है। इसको डाल देंगे ब्रैकेट में, इसको लिखेंगे, इसको देखो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू में
ए आई प्लस में बी ए, ये डाल दिया, ठीक है। पावर 1 है, हटा सकते हैं। अब करेंगे दोस्तों सिंपली मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई या इस पूरे की मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके साथ भी होगी, ठीक है, और इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी दोस्तों, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हम। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इस ब्रैकेट के साथ, या इसकी मल्टीप्लाई कर लो दोस्तों आप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो, देखो ऐसे लिखेंगे इसको, ए की पावर के इंटू आई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ऐसे इसको लिख देंगे ए आई प्लस में बी ए। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई जो बच गया है, ठीक है, के इंटू ए के माइनस 1 इंटू में बी ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। इंटू में ये पूरी ब्रैकेट दोबारा से ए आई प्लस में बी ए, ठीक है। इस प्रकार से कर दिया दोस्तों हमने। इसकी मल्टीप्लाई, दोबारा बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई ये पूरी ब्रैकेट से होती है, ठीक है। ऐसे लिख लिया दोस्तों हमने, प्लस का साइन बीच में था, ये ले लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई ये यहाँ पे लिख दिया इस पूरी ब्रैकेट से दोबारा से, ठीक है। ऐसे कर लिया दोस्तों हमने। अब करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो देखो अब देखो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए की पावर, देखो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी यहाँ पे, तो ए की पावर के है, ए की पावर 1 है। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए की पावर के इंटू में ए की पावर 1, तो इसको ए की पावर के प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिख डालेंगे इसको ए की पावर के प्लस 1, अच्छा, इंटू में आई स्क्वेयर, इंटू में आई स्क्वेयर। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, तो ये बन जाएगा ए की पावर के और आई बी ए, चलो बी आई ए लिख लूँगा मैं, ठीक है। बी आई इस यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं बी आई ए, ठीक है दोस्तों। देखो ये लिख दिया पहले तो, ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में आई डाल दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई ये ऐसे लिख दिया दोस्तों। कहने का मतलब मैंने आई को इकट्ठा लिख लिया ताकि बाद में यूज हो जाए इसका, ठीक है। ऐसे हम कर सकते हैं। अच्छा, आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ए है, ठीक है, तो ए है, ए की पावर 1 है। अब देखो ध्यान से, इसमें आ जाओ, सबसे पहले हम के लिख देंगे, ठीक है, तो के डाल देंगे यहाँ पे। अब देखो ए की पावर के माइनस 1 इंटू में ए की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इससे कैंसिल, ए की पावर के आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ए की पावर के डाल दिया हमने। अच्छा, ये हो गया। आगे है बी आई बच गया, तो इसमें बी और आई ए है, बी आई ए, ठीक है। आई ए को इकट्ठा लिख लिया दोस्तों, ठीक है। आई को पहले मत लिखना, आई ए इकट्ठा लिख लेना बी, ठीक है। अच्छा, आगे देखो फिर प्लस का साइन है। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई इस बी ए के साथ होगी, ठीक है। तो मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, ऊपर जगह नहीं बची है। तो ये हो जाएगा, देखो के ए की पावर के माइनस 1, ये लिख लिया, ठीक है। अब बी ए है, बी ए इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि बी इसमें भी है और ए इसमें भी, दोनों में बी ए है, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों, ये इतना काम कर लिया हमने। अच्छा, अब देखो, अब जो हमारे पास ए थी, जो मैट्रिक्स ए गिवन थी, उसको मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। ये वाली ए इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक है। ये क्या थी दोस्तों, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और ये क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ए स्क्वेयर, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है, ए स्क्वेयर की। वो कैसे निकालेंगे, देखो ए स्क्वेयर इक्वल टू ए इंटू ए, ऐसे निकलेगी। इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 0 0 1 0 0। देखो दोस्तों, ए स्क्वेयर, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, 0 की 1 के साथ, 1 की 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई तो हमें करनी आती है, पहले से सीख ली थी हमने, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों, 0 आ गई। तो इसका मतलब ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। दूसरी बात, आई ए, ठीक है, मतलब आई इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स के साथ होती है दोस्तों, तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी ना तो वो बन जाएगी। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ी थी ना, ऐसे पढ़ी थी, ए आई इक्वल टू ए या आई ए इक्वल टू ए। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 3.4 में पुट किए थे दोस्तों। ठीक है, इनवर्स निकालते वक्त। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, जहाँ पे आई ए है उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ए हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो आई ए और आई ए, ठीक है, इसका मतलब ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा आगे चलो। अब इसमें आ जाओ, इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1 इंटू में। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आई स्क्वायर है ना, एक चीज़ और ध्यान रखना इसमें, जैसे मान लो आई है, ठीक है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर 2 है इसका। ठीक है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों मान लो। ठीक है, आई इंटू आई, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका रिजल्ट हमेशा, यदि हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा। ठीक है, यदि इसको 3 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर भी आई ही आएगा। कितनी पावर हो दोस्तों आई में, हमेशा आई ही आएगा। यदि हम प्रोडक्ट करेंगे ना बार बार तो आई ही आंसर आएगा हमेशा। तो इसका मतलब जो आई स्क्वायर है उसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें आई ही है, तो यहाँ पे आई लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ दोस्तों। ए की पावर के है इंटू में बी, इसका मतलब आई ए का मतलब ए है दोस्तों, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। ठीक है, प्लस में के ए की पावर के। ठीक है, ये लिख लिया हमने। बी ए, क्योंकि इसका मतलब भी ए ही है। ठीक है, हमने यहाँ पर देख लिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे बी ए। ठीक है, बी इंटू ए है दोस्तों इसका मतलब। ठीक है, और ये देखो, ये पूरी एक ही टर्म मल्टीप्लाई में ना, तो इसकी वैल्यू 0 होगी दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरी 0 हो जाएगी, तो प्लस में 0 ये लिख लिया दोस्तों हमने। ठीक है, अब देखो इसको आगे लिखेंगे, ए की पावर के प्लस 1 इंटू में आई प्लस में, इन दोनों में देखो ए की पावर के इसमें भी है, ए की पावर के इसमें भी है, बी ए इसमें भी है, बी ए इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे, ए की पावर के इंटू में बी ए। इसमें क्या बचा, इसमें तो 1 बचा, इसमें के बचा। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो के को आगे ले लिया, इसको 1 को पीछे ले लिया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों ध्यान से, जो हमारा केस थर्ड था दोस्तों, उसमें हमने क्या प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने ये वाली, और ये राइट हैंड साइड इसके इक्वल प्रूव करनी दोस्तों। अब ध्यान से देखो दोस्तों, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई, ए की पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस में, ठीक है, के प्लस 1 है दोस्तों, मल्टीप्लाई में है ना सारी टर्म, तो के प्लस 1 पीछे इसमें मल्टीप्लाई में है। अच्छा, ए की पावर के, ए की पावर के ये रही मल्टीप्लाई में, इंटू बी ए ये रही दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगी दोस्तों, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम देयरफॉर n इक्वल टू के प्लस 1 इज ट्रू, ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। ठीक है, और इसमें लिख देंगे HP हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है दोस्तों, प्रूव दैट ए की पावर n, और ये मैट्रिक्स दे रखें दोस्तों, n लाइज n, कैपिटल N। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे दोस्तों। तो देखो इसमें लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए क्या दे रखा है, जो मैट्रिसेस हैं सारे एलिमेंट 1 1 1 है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोस्तों, ये लिख लिया हमने। ठीक है, और क्या प्रूव करना है दोस्तों हमने, प्रूव दैट, तो ए की पावर n है, ए रेज टू द पावर n, और जो एलिमेंट गिवन है 3 रेज टू द पावर 3n-1 है, 3n-1, 3n-1, सारे एलिमेंट सेम है दोस्तों, 3n-1, 3n-1, 3 की पावर n-1। ठीक है, 3n-1, 3n-1, 3n-1। अच्छा देखो दोस्तों, सबसे पहले केस 1 लेंगे, उसमें हम n को क्या पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो जहाँ पे भी आपको n दिखाई दे रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो a की पावर n है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, यदि हम यहाँ पे 1 रख दें तो क्या बन जाएगा, 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 3 की पावर 0 हो जाएगी दोस्तों, 3 की पावर 0, 3 0, 3 की पावर 0,
3 की पावर 0, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 सभी सेम हो जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 0 और किसी की पावर 0 होती है दोस्तों, उसका क्या मतलब होता है, हमेशा क्या होता है, 1 होता है उसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब a की पावर 1 या a ही लिख लो इसको, ठीक है। a की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ठीक है। a डैश मत मानना दोस्तों इसको, ठीक है। a की पावर 1 है ये, ठीक है, इस पर लिख देते हैं अच्छे से, a की पावर 1 और a की पावर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस इसके एलिमेंट आगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्योंकि किसी की पावर 0 1 होती है, हमेशा याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स है दोस्तों ये आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो ये रिजल्ट आया है पुट n इक्वल टू 1 करने से, तो ये आया हमारा, और ये हमें गिवन भी था, ठीक है। जो गिवन होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब therefore n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज इट इज गिवन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो गिवन होता है वो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। हमने गिवन के इक्वल प्रूव कर दिया तो ट्रू हो गया 1 के लिए, तो ठीक है। अब केस सेकंड में आ जाओ दोस्तों। केस सेकंड में हम n को k पुट करेंगे, केस सेकंड पुट n इक्वल टू k, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पे भी n है वहाँ पे k लिख देंगे बस, देखो यहाँ पे n है तो k लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 k माइनस 1, 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 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। ये हमने करना क्या दोस्तों, इसको एज्यूम करना कि ये ट्रू है, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, ये हमने एज्यूम कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम केस थर्ड लेंगे दोस्तों, केस थर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, ये पुट करेंगे दोस्तों। और इसमें क्या करते हैं हम, टू प्रूव, इसमें प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या प्रूव करेंगे दोस्तों, n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, k प्लस 1, k प्लस 1, ठीक सारे जगह। तो देखो क्या बनेगा, a की पावर n था तो n की जगह k प्लस 1 डाल दिया दोस्तों। अब देखो ध्यान से, 3 की पावर n माइनस 1 है, तो n की जगह k प्लस 1 डालना, हमने क्या डालना है, k प्लस 1, इसकी जगह डाल दिया, आगे क्या माइनस 1 है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर k रह जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। जितने भी एलिमेंट हैं 3 की पावर k बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें रखेंगे हम 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ठीक है। सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि सारे ही सेम है। तो 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमने करना क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है दोस्तों, ठीक है। केस नंबर थर्ड में तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में है a रेज टू द पावर k प्लस 1, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब इसकी पावर को ब्रेक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बेस को सेम रखेंगे और पावर ब्रेक कर लेंगे, a की पावर k इंटू में a की पावर 1, ठीक है दोस्तों। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जिस प्रकार से गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखो इतना काम करने के बाद देखो, अब आ जाओ केस सेकंड में। जो सेकंड केस में a की पावर k की वैल्यू गिवन है, इसको रख लेंगे दोस्तों वहां पे, ठीक है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम केस सेकंड का यूज करेंगे हम, और वहां से इसकी वैल्यू रख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। सारे एलिमेंट सेम है दोस्तों, ठीक है, सारे एलिमेंट बिल्कुल सेम है। 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो a की पावर 1 है दोस्तों, ये ठीक है, a की पावर 1, a की पावर 1 तो हमें गिवन भी है, यह हमने केस नंबर 1 में भी प्रूव की थी, ठीक है। यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, आपकी मर्जी है। तो ये वैल्यू और डाल लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू और डाल लेंगे। वो क्या है 1 1 1, सारे एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, 1 1 के हैं सारे, तो ये डालिए दोस्तों। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके दोस्तों हमने करना क्या, प्रूव करना है कि ये आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो करते हैं मल्टीप्लाई,
इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर है 3x3, ठीक है। तो ये सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 3x3 का ही, ठीक है। अब देखो दोस्तों, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। सभी के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा तो एक एलिमेंट मिल जाएगा हमें, ठीक है। इसी प्रकार से सारे एलिमेंट निकालने हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, 3 की पावर k-1 प्लस का साइन लगाओ, 3 की पावर k-1 प्लस का साइन, 3 की पावर k-1, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस लगा के, ठीक है। एक एलिमेंट होगा दोस्तों हमारा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं, देखो 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। इस प्रकार से हो गया दोस्तों 1 2 3 एलिमेंट आ गए दोस्तों। 6 और निकाल देंगे, बिल्कुल सेम लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है दोस्तों तो सेम ही लिख दूंगा मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखो 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। नेक्स्ट एलिमेंट 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। आगे देखो 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। अगला एलिमेंट है दोस्तों 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट एलिमेंट है दोस्तों 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। इस प्रकार से दोस्तों हमने मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यदि x प्लस में x दे रखा है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 3x लिख सकते हैं ना, ठीक है। कैसे लिखा? 1 2 3 है तो 3 × x ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने, ठीक। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया x, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है, देखो इसमें देखो किसी एक एलिमेंट ले लो, ठीक है। हमें गिवन है 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1 प्लस में 3 की पावर k-1। तो हम करेंगे क्या, क्योंकि एक ही जो एलिमेंट है ना ये वाला 3 की पावर k-1, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट है? 1 2 3, तो 3 लिख देंगे, नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों 3 इंटू में 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 2 3 इसके नाम का तो 3 डाल लिया हमने, अब किसी एक को लिख देंगे 3 k-1, ठीक है, ऐसे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब 3 की पावर 1 डालेंगे हम, ठीक है। बेस क्या है? सेम है, इसका और इसका बेस क्या है दोस्तों? सेम है बिल्कुल। तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगी। 3 k-1 प्लस में 1, ये 1 यहाँ पे आ गया दोस्तों, -1 से +1 कैंसिल, तो 3 की पावर k आ गई दोस्तों, ठीक है। 3 की पावर क्या आ गई? k आ गई। तो इसमें बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर k ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? 3 की पावर k, इसका भी 3 की पावर k, तो इसका मतलब 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 3 की पावर k, 3 की पावर k ये हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और देखो ध्यान से, और यही हमने क्या करना है दोस्तों केस थर्ड में, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसको लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n इक्वल टू k + 1 इज ट्रू, ठीक है। HP हैंस प्रूव, ये प्रूव करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू, ये मैट्रिसेस है दोस्तों, ठीक है, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको भी दोस्तों हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा दोस्तों। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जो मैट्रिक्स गिवन उसको लिखूंगा मैं A 3 - 4 1 - 1।
और हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू 1 प्लस में 2n माइनस में 4n, यहाँ पे n 1 माइनस में 2n, ये है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले केस 1 लेंगे दोस्तों। केस वन में हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 लिख देंगे, a की पावर 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3। यहाँ पे 1 रखेंगे तो -4 आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2। ठीक है, तो -1। अच्छा, अब ये देखो, ये तो गिवन थी हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख देंगे हम। देखो a की पावर 1 है, a की पावर 1 लिखो या a लिख दो, एक ही बात तो है दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं गिवन थी, इक्वल टू गिवन ऐसे लिख दूंगा मैं इसमें। ठीक है, देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू, क्योंकि गिवन होता है जो वो हमेशा ट्रू ही होता है दोस्तों। ठीक है, जो गिवन के इक्वल आ जाती है तो उसको हम ट्रू मानेंगे, क्योंकि ये ट्रू ही गिवन होता है हमें शुरू में। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ केस सेकंड में। केस सेकंड में हम n की वैल्यू को k पुट करेंगे दोस्तों, पुट n इक्वल टू k। ठीक है, जहाँ पे भी n है वहाँ पे k रख देंगे दोस्तों, और उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो ट्रू है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2n है, 1 प्लस में 2k हो जाएगा, -4n है, -4k हो जाएगा दोस्तों। n की जगह k रखो, 1 माइनस में 2k, ये रख दिया दोस्तों। ठीक है, और इसको एज्यूम कर लेंगे केस सेकंड में, तो एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, केस थर्ड में आ जाओ। उसमें हम n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, और उसमें करते हैं प्रूव। ठीक है, देखो जहाँ पे भी n है वहाँ पे k प्लस 1 डाल देंगे, तो a की पावर n है तो a की पावर k प्लस 1। अच्छा, अब देखो दोस्तों, 1 प्लस 2n है तो 1 प्लस में 2, n की जगह पे k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2k प्लस में 2। ठीक है, तो 2k प्लस में 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके जगह पर डालूंगा मैं 2k प्लस में 3, 2k प्लस में 3। अब यहाँ पे देखो k प्लस 1 डालना पड़ेगा, -4, n की जगह पे k प्लस 1, तो -4k प्लस में, देखो -4k और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 4। ठीक है, तो माइनस में 4k माइनस में 4, इसके जगह दोस्तों। अच्छा, आगे देखो n है तो डायरेक्ट k प्लस 1 डाल देंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस 2n है, 1 माइनस में 2, n की जगह पे k प्लस में 1। अब ये बनेगा 1, देखो -2 की मल्टीप्लाई -2k और -2, ये हो गया, तो ये माइनस में 2k और देखो -2 प्लस 1 -1, तो ये हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 2k -1, ये हो गया दोस्तों। अच्छा, अब हमने करना क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो देखो दोस्तों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, अब हम पावर को ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे a की पावर k इंटू में a की पावर 1। ठीक है, क्योंकि k प्लस 1 थी दोस्तों, बेस सेम रख लिया हमने, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। ठीक है ना, अब देखो a की पावर k, देखो a की पावर k हमने केस सेकंड में ये निकाली दोस्तों हमने। ठीक है ना, तो फ्रॉम सेकंड ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम केस सेकंड, सेकंड का यूज कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, सेकंड है ये, तो सेकंड में हम जहाँ पे भी ये लिखा गया है इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल लेंगे दोस्तों, मैट्रिक्स की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2k माइनस में 4k, k
1 माइनस में 2k इंटू में a की पावर 1 है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, a है ना, तो ये तो गिवन भी है हमें और हमने केस 1 में निकाली हुई थी, ठीक है। a की पावर 1 ये कहीं से भी ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 माइनस 4 1 माइनस 1 ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये है, ये इसके साथ मैच होगा दोस्तों। आंसर क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो देखो 3 प्लस में, देखो यहाँ पे 3 प्लस में 6 क्या हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसमें लिखेंगे 3 प्लस में 6k। आगे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये माइनस का है ना, तो -4 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -4k लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की, -4 है, -4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, ठीक है। -4 और इसकी मल्टीप्लाई -4 के इसके साथ माइनस में 8k, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस और माइनस प्लस में 4k, ये 2 एलिमेंट आ गए दोस्तों। अब देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3k लिखेंगे। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो प्लस में 1 के साथ मल्टीप्लाई तो सेम रहेगा ये 1 माइनस में 2k, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सेकंड रो और सेकंड कॉलम की -4 क्या हो जाएगा, देखो माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में लिख लो, देखो एक बार यहाँ पे कर देता हूँ ना, -1 इंटू 1 माइनस में 2k होगा दोस्तों, ठीक है। ये तो हमने कर लिया ना पहले से, मैं केवल इसकी और इसकी मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई तो हमने लिख ली, फिर ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा -1 प्लस में 2k, ठीक है। ये हो जाएगा -1 प्लस में 2k। अब देखो दोस्तों 6k माइनस 4k, तो 2k हो जाएगा ना, प्लस में 3, ठीक है। इसमें देखो -8k प्लस 4k, तो -4k हो गया और -4 है दोस्तों, तो -4 लिखेंगे। इसमें देखो 3k माइनस 2k, तो k बचेगा प्लस में 1, -4k प्लस 2k, तो -k 2k और -1। अब देखो दोस्तों जो केस नंबर 3 लिया था हमने, उसमें क्या प्रूव करना था, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो ले ली थी हमने और राइट हैंड साइड ये प्रूव करनी थी। तो देखो 2k प्लस 1 -4k -4 और k प्लस 1 -2k -1, देखो दोस्तों होगी ना। तो इसको लिखेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n इक्वल टू k प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है दोस्तों, HP। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। If A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew-symmetric matrix। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें गिवन है A and B are symmetric matrices, ठीक है दोस्तों। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है, ऐसे लिख लेंगे गिवन, ठीक है, क्योंकि गिवन हमें, तो कोई मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब A इक्वल टू A डैश और B इक्वल टू B ट्रांसपोज, ठीक है। यदि हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो इसके इक्वल ही आनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे दोस्तों उसको, ठीक है। तो इसका मतलब गिवन हमें ये है, ये चीज़ A इक्वल टू A डैश B इक्वल टू B डैश, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना दोस्तों कि जो AB है ना, AB माइनस में BA, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका यहाँ पे लिख लिया। अब माइनस में, अब इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ये प्रूव करना है AB माइनस BA इज ए
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या मान लें, पी मान लेंगे। ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स पी मान लेंगे इसको, लेट पी इक्वल टू ए बी माइनस में बी ए। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक का हमें पता है यदि उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा दोस्तों, यदि कोई मैट्रिक्स ए है दोस्तों, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोस्तों। ठीक है, यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमने पी मान लिया इस पूरे को, तो इसका मतलब पी इक्वल टू माइनस में पी डैश। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है। ठीक है, सिमेट्रिक में ये होगा, स्क्यू सिमेट्रिक में यदि उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो उसके माइनस के ट्रांसपोज के इक्वल आएगी वो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से। अच्छा, अब देखो इसमें आ जाओ, दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ए बी माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, इस साइड भी ले लिया, इस साइड भी ले लिया। अब देखो हमें पता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस में बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है, तो इसी में लगा देंगे, इसका ट्रांसपोज भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, तो पी डैश इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, एक फार्मूला और पता दोस्तों हमें, यदि मान लो ए बी का होल ट्रांसपोज है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब बी डैश इंटू ए डैश ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे घुमा के, जैसे ए बी है तो बी ए लिख देंगे और बी है तो ए बी लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी, ये फार्मूला दोनों में लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा पी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, इसमें लगा दिया दोस्तों हमने, क्योंकि ए पहले है तो ए को बाद में लिया है, बी को आगे लिया है। ठीक है, माइनस इसमें भी लगा देंगे, देखो इसमें ए पहले आएगा दोस्तों, ए डैश इंटू में बी डैश, इसमें भी लगा दिया ये फार्मूला, इसमें भी। ठीक है, अच्छा अब देखो पी डैश इक्वल टू, अब देखो ए डैश को ए लिख सकते हैं, बी डैश को बी लिख सकते हैं, तो बी डैश को बी लिखेंगे, ए डैश को ए लिख देंगे माइनस में, ए डैश को ए, बी डैश को बी, ऐसे लिख दिया दोस्तों हमने। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, तो माइनस पी वन, देखो माइनस लिख देता हूँ इसमें, तो बी ए माइनस में ए बी। अब -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो माइनस पी डैश इक्वल टू, ये हो जाएगी, देखो ये प्लस का हो जाएगा ना, इसको आगे ले आएंगे, ए बी माइनस में बी ए, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, इसको हमने पी माना था। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम पी डाल देंगे, पी, तो माइनस में पी डैश इक्वल टू पी, तो दोस्तों देखो पी इक्वल टू माइनस में पी डैश, ये हमने प्रूव कर दिया। मतलब कोई मैट्रिक्स पी है तो उसका जो उसको किसके इक्वल है, माइनस उसके ट्रांसपोज के। ठीक है, माइनस इंटू उसके ट्रांसपोज के, तो ये किस कंडीशन में होता था, तो स्क्यू सिमेट्रिक में होता है, तो लिखेंगे पी इक्वल टू ए बी माइनस में बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एच पी। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया, देर और डाल देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने ये शो करना है कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये सिमेट्रिक होगी यदि ए सिमेट्रिक है तो, ठीक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है, यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो, ठीक है। तो देखो एक बार दो केस बनेगा दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, केस 1 यहाँ पे करेंगे हम, और एक साइड कर लेंगे केस सेकंड। केस 1 में देखो क्या गिवन है, गिवन लिखेंगे इसमें, ठीक है। व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ठीक है, उसमें केस 1 बनाएंगे। तो ए इज सिमेट्रिक उसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए डैश, ठीक है, यदि ए का ट्रांसपोज उसी का इक्वल है तो, ठीक है। अच्छा इसमें क्या गिवन है दोस्तों,
यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये होता है दोस्तों ए इक्वल टू माइनस ए डैश, ठीक है, ये मतलब होता है दोस्तों इसका, ठीक है। इसमें तो क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होता है, लेकिन इसमें उसका ट्रांसपोज के साथ में माइनस का साइन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, यदि सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। यदि स्क्यू सिमेट्रिक है ए तो ये वाला क्या होना चाहिए, टू प्रूव, ये क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए ये भी, ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है इसकी, ए डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये बात है दोस्तों इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हम इसको P मान लेंगे, लेट P इक्वल टू बी डैश ए बी, ये मान लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे दोस्तों, तो P डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए बी, इसका ट्रांसपोज ले लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब इसको तो आप ए पढ़ो, बी डैश को दो, और जो ए बी है उसको ए पढ़ो, इसको बी मान लो पूरे को, ठीक है। देखो फार्मूला देखो, समझ में आ जाएगा। जैसे ए बी का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसको हम बी डैश इंटू ए डैश लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने करना क्या है, इसको तो ए मान लो, जो ए है ना ये, इसको मान लो ए, और जो ए बी है ना पूरा, उसको क्या मानो, उसको बी मान लो पूरा। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे, बी पहले आएगा तो ए बी पहले आ जाएगा उसका ट्रांसपोज, और बाद में ये आएगा, ठीक है। तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी डैश इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले ए बी आएगा, क्यों, क्योंकि बी आता है पहले, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इंटू में बी डैश, बी डैश तो पहले से ही था दोस्तों, इसमें एक डैश ऊपर है, तो बी डैश का डैश, ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है दोस्तों, ठीक है। अब देखो पी डैश, अब देखो इसमें देखो, इसमें भी ये फार्मूला दोबारा से लगा देंगे ऊपर वाला, ठीक है। इसमें बी डैश इंटू ए डैश लिखेंगे, ठीक है, बी डैश इंटू में ए डैश इंटू में, देखो दोस्तों हमें पता है कि ए ले लेते हैं इसमें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है, ये हमें पता है दोस्तों, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब डबल डैश, बी डैश का भी डैश, तो ये बी के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब देखो ध्यान से, जो ए है वो क्योंकि सिमेट्रिक है वो, तो उसको हम ए डैश के इक्वल लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ए डैश की जगह हम क्या डाल देंगे, ए डाल देंगे दोस्तों, यहाँ से देख के, ठीक है। ये जो गिवन ले लेते हैं, गिवन से लेंगे, यहाँ से यहाँ पे लिख देते हैं गिवन से, ए डैश की वैल्यू हम गिवन से लेंगे, तो पी डैश इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे बी डैश ए बी, ये दोस्तों, ठीक है। अब देखो हमारा ये क्या है दोस्तों, ये पी है, क्या है ये पी, क्योंकि हमने इसको पी लेट किया था, इसकी वैल्यू पी है, तो पी डैश इक्वल टू पी, तो इसका मतलब पी इक्वल टू, क्योंकि ये सिमेट्री का केस होता है दोस्तों, ये कोई मैट्रिक्स पी थी और उसका पी डैश किया, उसके इक्वल आ गया दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिमेट्री के केस में होता है, तो देयरफॉर पी इक्वल टू बी डैश ए बी, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, और ये क्या है, हेंस प्रूव होगी दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ केस सेकंड में दोस्तों, इसमें अब करना हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव, इसको हमने पी लिया था, इसको क्यू मान लेंगे, ठीक है। लेट क्यू इक्वल टू, इसमें बी डैश ए बी, ठीक है दोस्तों। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में तो हमने ये प्रूव कर दिया, इसमें क्या प्रूव करना है दोस्तों, देखो इसमें हमने प्रूव करना है, यहीं पे लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश, ठीक है, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है ना हमने, स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसमें ये ऐसा आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है, इस तरह का। तो देखो दोस्तों दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, क्यू डैश इक्वल टू बी डैश ए बी, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है, जिसे इस प्रकार माना है दोस्तों, ठीक है। जो डैश वाला है उसको तो ए मान लो, जो बिना डैश वाला है उसको बी मान लो, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे बी ए वाला, ठीक है, ए बी को बी डैश ए डैश लिखेंगे, तो इसमें बी ए है और ए है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा क्यू डैश इक्वल टू
ए बी का होल डैश इंटू में बी डैश का डैश, ठीक है। तो इसमें दोबारा से ये फार्मूला क्यू डैश इक्वल टू ए बी है तो बी डैश इंटू में ए डैश हो जाएगा, बी डैश का डैश ये हो जाएगा दोस्तों इंटू में बी, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ से गिवन है ना, ये इसकी वैल्यू गिवन से लेंगे। देखो ए डैश ए इक्वल टू माइनस ए डैश है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ले सकते हैं ना, माइनस का साइन को उस साइड ले जाएंगे तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ए डैश इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए डाल देंगे दोस्तों। क्यू डैश इक्वल टू बी डैश इंटू में माइनस ए डैश की जगह पे माइनस ए डाल दिया इंटू में बी, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्यू डैश, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस बी डैश ए बी। देखो दोस्तों माइनस बी डैश इंटू ए बी, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये क्यू है, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू बन गया ना। तो ये हमने प्रूव करना था क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक बताना था ना इसको। तो देयरफॉर क्यू इक्वल टू बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एचपी। ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट। ये देखो दोस्तों यहाँ पे एक बार, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, इस साइड चला जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसमें क्या बनेगा देखो Q इक्वल टू माइनस में Q डैश। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जो हमने प्रूव करना था, ठीक है। Q इक्वल टू माइनस Q डैश, तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये दे रखिए दोस्तों, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। हमने क्या करना है दोस्तों, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, और जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली मैट्रिक्स है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब हम इसमें ए की वैल्यू डाल देंगे, ए डैश की वैल्यू डाल देंगे, ए डैश निकाल के यहाँ से, ठीक है। इसको आई के इक्वल रख देंगे हम, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे दोस्तों एक्स वाई और जेड। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 6। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है उसको लिखते हैं, ए इक्वल टू 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, इसके एलिमेंट लिख लिए दोस्तों हमने, ठीक है। तो किसको सेटिस्फाई करती है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, इसको सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए हमें ए डैश की जरूरत होगी ना दोस्तों, तो ए डैश निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। ए का ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो ये कॉलम है इसको रो बना देंगे 0 एक्स एक्स, ठीक है। ये वाला कॉलम है इसको भी रो बना देंगे 2y y माइनस वाई। जो ये वाला कॉलम है इसको भी रो बना देंगे z माइनस जेड और z। ये काम कर दिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो अब इसमें वैल्यू रखेंगे दोस्तों, ठीक है, इसमें रखेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले ये रख रहा हूँ मैं ए डैश, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास देखो 0 एक्स एक्स, ठीक है, 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ठीक है। अब रखूँगा ए ये वाली, ठीक है, जो गिवन है 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों, ठीक है। जो ऑर्डर इनका होगा उसी का ये सेम ऑर्डर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 0 1 0 0, ठीक है। थोड़ी जगह दोस्तों थोड़ी मैं डाल दूँगा, तो 0 0 1 ये हो जाएगी, ठीक है। इसके इक्वल डाल दिया दोस्तों। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो देखो क्या बनेगी, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 आएगी, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स के साथ प्लस में एक्स स्क्वायर, ये होगी दोस्तों, ठीक है। पहला एलिमेंट आ गया हमारा। अब फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें आ जाओ लास्ट में, इसकी और इसकी, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई जेड के साथ तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये माइनस जेड है ना, तो माइनस का साइन आएगा,
माइनस में एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का, दोनों प्लस के हैं तो प्लस लगा देंगे एक्स जेड, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब इसमें आ जाओ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसके मल्टीप्लाई जीरो के साथ तो जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस का एक्स वाई, दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है तो माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2y और 2y तो 4y स्क्वायर हो जाएगा ना ये तो। इसकी मल्टीप्लाई y की मल्टीप्लाई y के साथ प्लस में y स्क्वायर, माइनस y की मल्टीप्लाई माइनस y के साथ, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y स्क्वायर। अब इस रो की और इस कॉलम की, ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम 2y इंटू जेड तो 2yz हो जाएगा दोस्तों, 2yz। y की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस जेड के साथ तो माइनस में yz, माइनस y की मल्टीप्लाई जेड के साथ तो माइनस में yz, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम है तो z की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में zx, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में zx, प्लस में zx। अब इसमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस में 2yz, ये माइनस का है प्लस का है तो माइनस में yz, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस में yz, ठीक है। अच्छा अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, प्लस में जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो प्लस में जेड स्क्वायर, इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, ये प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी प्लस माइनस कैंसिल। अब ये देखो दोस्तों 2yz है प्लस का तो ये माइनस के देखो, एक yz माइनस एक yz माइनस तो 2yz माइनस के हो गए तो प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे सारे, ठीक है। इसी प्रकार ये भी प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। इसी प्रकार माइनस yz 2 माइनस 2yz हो गया, ठीक है, माइनस 2yz से प्लस 2yz कैंसिल, यहाँ पे जो बच गया उसको ऐड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर तो 6y स्क्वायर हो गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, जीरो जीरो, यहाँ पे 3z स्क्वायर इक्वल टू में i है तो i को लिखते हैं 0 1 0 0 0 1। अब करेंगे दोस्तों वैल्यू कंपेयर, ठीक है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 और 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, दोनों तरफ रूट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये इस साइड चला जाएगा ये स्क्वायर तो x इक्वल टू प्लस माइनस में रूट 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 के ऊपर तो रूट लगाओ या ना लगाओ दोस्तों, ठीक है, तो 1/में रूट 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y की आ जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, ये उस साइड जाके रूट बन जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस में रूट 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस में 1 में रूट 6, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार z की वैल्यू, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू रूट प्लस माइनस 1/3, तो z इक्वल टू प्लस माइनस में 1/√3। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये मैट्रिक्स है दोस्तों 1 2 1 रो मैट्रिक्स है, एक ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, इक्वल टू 1, तो हमने ये x की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, तो जो गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 1 2 1 है, ठीक है।
उसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 1 2 0 2 0 1 1 2 1 0 2 दोस्तों। इनटू में एक कॉलम मैट्रिक्स है 0 2 और x इक्वल टू ओ है दोस्तों, ठीक है। ओ मैंने जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बाद में इसके साथ करेंगे। तो इसका ऑर्डर देखो, सबसे पहले 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका, ठीक है। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस में 1 का दोस्तों, ठीक है। इससे ये मैच हो गया दोस्तों। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी भी कर सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है, इसके साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम इन दोनों की करेंगे पहले, फिर बाद में इसके साथ कर लेंगे। इनकी भी कर सकते हैं पहले। तो देखो ये हो जाएगा 1 2 1, ये तो हमने सेम टू सेम लिख ली। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखेंगे। अब ये देखो एक बार, ये मैच हो गया हमारे, तो इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस में 1, ठीक है। मतलब 3 तो रो होंगी लेकिन कॉलम एक ही होगा। तो इस प्रकार मैट्रिक्स हम इस प्रकार से बनाएंगे इसकी। अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो 0 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4, 0 की मल्टीप्लाई x के साथ तो 0। ये हो गया दोस्तों, एक एलिमेंट आ गया हमारा, ठीक है। हमें पता है 3 रो आनी है, एक कॉलम आना है, ठीक है। तो एक ही कॉलम बनाएंगे, रो 3 बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई x के साथ तो x आएगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, 2 की x के साथ 2x इक्वल टू ओ है दोस्तों, तो 0 लिख देंगे हम, ठीक है, 0। अब देखो इसका ऑर्डर चेक करेंगे, 1 क्रॉस 3 है, और एक सेकंड रुको, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 2 1, ठीक है। ये क्या बन गई 4x 2x, ये बनेगी दोस्तों इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ये इसके साथ मैच हो गया। तो जो आंसर आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होगा हमारा, ठीक है। तो देखो इस यहीं पे कर देते हैं दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस में 2x इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस में 2x 4x, तो 4x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। 4 को साइड ले जाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं इसको, 4x इक्वल टू -4, 4 से ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और x इक्वल टू -1। ये आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ a इक्वल टू मैट्रिक्स ये गिवन है दोस्तों, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, एक मैट्रिक्स a है 3 1 -1 2। हमने क्या शो करना है, a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7i इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर के लिए a इंटू ए की जरूरत होगी, ठीक है। तो a की वैल्यू 3 1 -1 2 इंटू में एक बार और ये लिख देंगे 3 1 -1 2, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो की और फर्स्ट कॉलम की 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में 1, अच्छा इसके और इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की और सेकंड कॉलम की यहाँ पे करेंगे, इसकी और इसकी 3, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड रो की और फर्स्ट कॉलम की -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3, इसकी -1 से तो -2 आएगी, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया प्लस का 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखो एक बार, अब करेंगे -8, ये हो गया 5 -5 और +3, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और यह है हमारा a स्क्वायर। देखो दोस्तों अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा देखो a स्क्वायर
माइनस में लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ इसमें ए स्क्वेयर माइनस में 5a प्लस में 7i। ए स्क्वेयर तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास, ठीक है, 8 5 माइनस 5 3, ठीक है, माइनस में 5a, ए की वैल्यू दोस्तों ये है 3 1 माइनस 1 2 प्लस में 7i, आई की वैल्यू 1 0 0 1, ये है दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखो दोस्तों एक बार, अब हम करेंगे 5 की मल्टीप्लाई सभी के साथ, ठीक है, और 7 की मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। तो देखो ये बन जाएगा 8 5 माइनस 5 3, तो माइनस का साइन है, तो 15 5 माइनस 5, ठीक है, और 10 प्लस में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सोल्व करेंगे दोस्तों पहले, ठीक है, इन दोनों के 8 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 7, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 माइनस और माइनस प्लस प्लस 5 0, 3 माइनस 7 3 माइनस 10, तो माइनस का 7 हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 7 0 0 7। अब इन दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तो देखो ये बनेगा माइनस 7 प्लस 7, तो 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 माइनस 7 प्लस 7 0, ठीक है दोस्तों, ये 0 के इक्वल होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने क्या करना दोस्तों, यही हमने प्रूव करना था इसको, ठीक है, ये हो गया HP। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड x इफ ये रो मैट्रिक्स गिवन है दोस्तों, ठीक है, हमने x की वैल्यू बतानी है, जो ये x है ना इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। फिर इनटू में प्रोडक्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे 3 क्रॉस 3 की, फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें ये जो x है ना इसमें इस रो में और इसमें, तो हमने x की वैल्यू बतानी है, ये O के इक्वल है, होगा मतलब ये 0 के इक्वल है, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 के इक्वल है दोस्तों, उससे हमें कंपेयर करके x की वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 9। तो सबसे पहले है हमारे पास एक रो मैट्रिक्स x माइनस 5 माइनस 1, ठीक है, और 1 0 2 ये मैट्रिक्स है, 0 2 1 2 0 3, और ये कॉलम मैट्रिक्स है, यहाँ पे है x 4 1, और ये 0 के इक्वल है दोस्तों, ठीक है, ओ मैट्रिक्स है ना तो 0 ही मानेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ऑर्डर देखो एक बार, 3 क्रॉस 3 का, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस में 1 का, ठीक है, ये मैच हो रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो देखो x माइनस 5 माइनस 1, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे, और इसका प्रोडक्ट देखो दोस्तों 3 क्रॉस में 1 ये आएगा दोस्तों इसका, ठीक है, इसका जो ऑर्डर आएगा वो 3 क्रॉस 1 का आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये 3 तो रो होंगी, 1 कॉलम होगा, तो इसका देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x बनेगा यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, तो ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 की x के साथ 0, 2 की 4 के साथ 8, 1 की 1 के साथ 1, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 की x के साथ 2x, 0 की 4 के साथ 0, 3 की 1 के साथ 3 इक्वल टू 0, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व करेंगे, x माइनस 5 माइनस 1, तो ये बनेगा इसमें x प्लस में 2, यहाँ पे 9, 8 प्लस में 1 9, 2x प्लस 3, 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर देखो दोस्तों, 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर इसका है, और इसका है 3 क्रॉस 1, ये इसके साथ मैच हो रहा है दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा 1 क्रॉस 1 का आएगा, ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट होगा उसमें। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है, माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 45, माइनस 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, ठीक है, इसके साथ भी, तो ये बन जाएगा देखो माइनस में 2x और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस में 3 इक्वल टू 0, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा दोस्तों
एक्स स्क्वायर माइनस में 45 और -3 है तो माइनस का 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक एक्स स्क्वायर इक्वल टू उसको साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 48 हो जाएगा दोस्तों। तो स्क्वायर उस साइड जाके क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 48 एक्स इक्वल टू, और प्लस माइनस भी लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लस माइनस में रूट 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ठीक है। अब 16 का रूट हमें पता है कितना होता है, 4 होता है, तो ये बार आ जाएगा प्लस माइनस में 4 रूट 3, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A manufacturer produce 3 products XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. देखो दोस्तों, मार्केट 1 है, एक मार्केट सेकंड है, ठीक है, मार्केट 1 मार्केट 2, तो प्रोडक्ट सेल करता है। तो मार्केट 1 में देखो ये है एक्स प्रोडक्ट इतने 10,000 बेचता है, ठीक है, मार्केट 1 में, और मार्केट 2 में जो एक्स प्रोडक्ट है वो 6,000 बेचता है, ठीक है। इसी प्रकार जो बीच में है ना वो वाई प्रोडक्ट है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रखे हैं, और ये जेड प्रोडक्ट है दोस्तों, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मार्केट 1 में एक्स इतने बेचता है, वाई इतने बेचता है, जेड इतने बेचता है, ठीक है। मार्केट सेकंड में एक्स इतने बेचता है, वाई इतने प्रोडक्ट बेचता है और जेड इतने बेचता है। तो ये क्वांटिटी दे रखी है दोस्तों, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर ए पे आ जाओ। इफ यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर रुपीज 2.50, रुपीज 1.50 एंड रुपीज 1 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स एल्जेब्रा। देखो दोस्तों, ये एक प्रोडक्ट की कीमत है, ठीक है, यहाँ पे ईच लिखा हुआ है, देखो यूनिट सेल लिखा हुआ है, यूनिट सेल प्राइजेज, तो ये एक्स का है और टोटल एक्स कितने हैं मार्केट 1 में इतने हैं, ठीक है। ये वाई का है दोस्तों और ये जेड का है, केवल एक एक प्रोडक्ट की कीमत दे रखी है दोस्तों। तो हमने टोटल रिवेन्यू बताना है, ठीक है, क्या बताना दोस्तों, टोटल रिवेन्यू मतलब उसकी आय। तो हम कैसे बता सकते हैं, मार्केट 1 की भी बतानी है और मार्केट 2 की भी बतानी है। तो कैसे बताएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे एक्स की, क्योंकि एक्स कितने प्रोडक्ट है ना, तो एक प्रोडक्ट की कीमत इतनी है, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे क्योंकि वाई की कीमत है ये, और ये जेड की कीमत है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और प्लस कर देंगे सारा को, तो मार्केट 1 की रिवेन्यू आ जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन हमने मैट्रिक्स की हेल्प से करना दोस्तों, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, ए पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो जो ए है ना दोस्तों, उसका हमने मार्केट 1 का बताना है, मार्केट से दूसरी का बताना है, ठीक है। तो हम इसके 2 पार्ट बना लेंगे ए के भी। तो देखो ऐसे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का ए का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हो जाएगा टोटल रिवेन्यू इन मार्केट 1, ठीक है, जो मार्केट 1 है दोस्तों उसका रिवेन्यू है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो मार्केट 1 में एक्स कितने थे, 10,000, 2,000, 18,000, ठीक है। तो तीनों को लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, देखो 10,000 हो गए, तो वाई प्रोडक्ट कितने थे, 2,000 थे, ठीक है, और जो जेड थे वो 18,000 थे, तो तीनों लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब इनकी यूनिट प्राइस लिखेंगे, ठीक है, प्रत्येक की कीमत कितनी होगी, ध्यान दो दोस्तों, इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस में 3, ठीक है, हमने करनी है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या होगी दोस्तों, देखो 3 होगी ना, क्योंकि 3 से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्रॉस में 1, ठीक है। इसका ऑर्डर की रिक्वायरमेंट क्या होगी इस मैट्रिक्स की, 3 क्रॉस में 1, मतलब 3 तो रो और 1 कॉलम, ठीक है। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। अब क्या लिखना है, अब प्राइस लिखेंगे, यूनिट प्राइस, देखो एक्स का इतना था, वाई का इतना था, जेड का इतना, ठीक है, तीनों लिख देंगे दोस्तों। देखो 2.50 और ये एक्स का, और वाई का 1.50, और जो जेड का दोस्तों 1 रुपीज़ है, ठीक है, ये है दोस्तों। अब करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करेंगे तो ये मैच हो गया इसका, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब ये होता है दोस्तों एक ही एलिमेंट आएगा केवल, ठीक है। तो अब करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 25,000, ठीक है, 25,000 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 30,000, ठीक है, 3,000 होगा सॉरी, ठीक है, 3,000 प्लस में
18,000 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो सेम रहेगा बिल्कुल 18,000, ठीक है। और ये टोटल रेवेन्यू कितना आ गया दोस्तों मार्केट 1 का, इन तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 46,000, ये हो गया दोस्तों मार्केट 1 का रेवेन्यू, इतनी आय होगी दोस्तों उसको, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है आय होना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, ये तो मार्केट 1 का था। अब मार्केट 2 में आ जाओ, मार्केट 2 में कितना रेवेन्यू होगा, इसको सेकंड पार्ट बना लेंगे, ठीक है। इसमें लिखेंगे पार्ट ए ही दोस्तों ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए का सेकंड पार्ट, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट सेकंड। तो देखो दोस्तों, अब मार्केट सेकंड के जो प्रोडक्ट की कीमत है वो तो सेम है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने प्रोडक्ट लिखने हैं उसमें चेंज करेंगे केवल। तो इसमें कितना है 6,000 है, ठीक है, एक्स प्रोडक्ट बेचे, और इसमें है 20,000, ठीक है। उसमें पहले हम कितने बेचे दोस्तों, ये देखो 2,000 बेचे थे, ठीक है। इसमें कितने बेच रखे हैं 20,000 है, और जेड प्रोडक्ट है 8,000। तो इस प्रकार से दोस्तों, और इसमें सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि प्राइस तो सेम है ना, तो यूनिट प्राइस यहाँ पे लिख देंगे 1 रुपीज दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर, 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर, ये मैच हो गए, आंसर 1 क्रॉस 1 में आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, ये बन जाएगा हमारा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है, 15,000। 20,000 की और 1.5 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 30,000। 8,000 और 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों, ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। अब तीनों का सम कर देंगे दोस्तों, तो रुपीज 53,000 आ गए दोस्तों, ठीक है। मार्केट सेकंड है ना जो, उसमें इतने रेवेन्यू होगा, ठीक है। जो मार्केट फर्स्ट थी उसमें इतना रेवेन्यू हुआ हमारा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर ए का आंसर। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 का है बी पार्ट। अब देखो उसमें क्या बोल रखा है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, 1 एंड 50 पैसे रिस्पेक्टिवली, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। देखो दोस्तों, यूनिट कॉस्ट, इसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। और देखो ये सेलिंग प्राइस था, देखो ये जो टोटल रेवेन्यू हुआ हमारा वो तो हमने बेचा था, बेचने पे जो रेवेन्यू हुआ, तो ये मान सकते हैं हम, इसमें तो हमें सीपी गिवन है, मतलब सीपी का मतलब ये है कि इतने में हमने खरीदी थी उसको, और जो पार्ट नंबर ए था उसमें एसपी गिवन था, ठीक है। अब हम, क्योंकि हम सीपी कम है, देखो सीपी क्या है दोस्तों, कम है, इसमें 2 रुपये का लिया हमने एक्स प्रोडक्ट और 2.5 का बेच दिया, ठीक है। इसमें 1 का लिया, 1.5 का बेच दिया, और इसमें आधे रुपये का लिया और 1 रुपये का बेच दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना दोस्तों, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्योंकि एसपी ज़्यादा है, ठीक है, एसपी माइनस में सीपी, जो हमने पहले निकाल लिया उसमें से अब ये निकाल लेंगे और ये माइनस कर देंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, इसमें लिखेंगे हम टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट 1। इसका मतलब ये है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो जो प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम रहेंगे, केवल प्राइस में चेंज हुआ ना, इतने प्रोडक्ट हमने खरीदे उतने ही बेच दिए, ठीक है। लेकिन केवल प्राइस में, प्राइस कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो सेम लिखेंगे इसमें हम, ठीक है। जो प्रोडक्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसमें सेम वैल्यू आएंगी। पहले में, क्योंकि मार्केट 1 की बात हो रही है, तो एक्स प्रोडक्ट थे 10,000 और वाई प्रोडक्ट थे 2,000 और जो जेड थे वो थे 18,000, ठीक है। अब करेंगे यूनिट कॉस्ट की, ठीक है। वो एक्स प्रोडक्ट 2 रुपये में खरीदा, ठीक है, 2 रुपीज़, और वाई 1 रुपीज़, और जो जेड है दोस्तों 50 पैसे है, तो 50 पैसे के रुपीज़ बना लेंगे, हाफ रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1, ये मैच होगा दोस्तों, आंसर कितना आएगा 1 क्रॉस 1 में आएगा, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 के साथ, तो 10,000 है तो 20,000 हो जाएगी ना,
20,000। अब 2,000 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में 2,000 रहेगा। 18,000 दोस्तों आपके साथ मल्टीप्लाई, आधा हो जाएगा ना, तो ये 9,000 आ गया। तीनों को ऐड कर देंगे दोस्तों, ₹31,000 आ गया दोस्तों। ठीक है, इतने का क्या हुआ, इतने का सीपी मान सकते हैं हम इसको, क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस या सीपी। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, ग्रोस प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस में सीपी। ठीक है, एसपी कितना था, जितना रेवेन्यू कमाया हमने। ठीक है, ध्यान दो इसमें कितना कमाया दोस्तों, देखो पार्ट नंबर ए के फर्स्ट पार्ट में कितने का बेचा था, 46,000 में। तो इसमें लिखेंगे 46,000 माइनस में इतने में खरीदा था। ठीक है, 31,000 में, तो ये हो जाएगा ₹15,000। इतना प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मार्केट 1 में प्रॉफिट। अब आ जाओ मार्केट सेकंड में, सेकंड डाल देंगे इसको और इसको फर्स्ट डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, इसमें से लिखेंगे अब टोटल कॉस्ट ऑफ मार्केट सेकंड। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही डालेंगे दोस्तों। इसमें सेकंड में थे 6,000 प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स के, और वाई के थे 20,000 प्रोडक्ट, और जेड के थे 8,000 प्रोडक्ट। अब देखो यूनिट कॉस्ट लिखेंगे इसमें, ₹2 है, ₹1 है, ₹0.5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितनी हो जाएगी, देखो 6,000 है दोस्तों, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा ना। अब 20,000 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो सेम रहेगा बिल्कुल 20,000। 8,000 की मल्टीप्लाई हाफ के साथ, तो ये तो आधा हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा दोस्तों, रुपीज, ये हो जाएगा 26,000, 26,000 ये आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, सीपी आया, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदे थे। अब निकालना है ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो जितने का रिवेन्यू हुआ था माइनस में सीपी, ऐसे कर देंगे। तो इसमें देखो कितना रेवेन्यू हुआ था, सेकंड में हुआ था हमें 53,000 का। ठीक है, 53,000 माइनस में 26,000, तो ये हो जाएगा दोस्तों ₹17,000 का। ये हो गया दोस्तों हमारा ग्रोस प्रॉफिट मार्केट सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू ये वाली मैट्रिक्स है इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स है दोस्तों। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स बतानी है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर है 11, तो देखो कैसे दिया है, ये मैट्रिक्स एक्स है दोस्तों। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, इस प्रकार से किया दोस्तों। अब ये देखो ये कैपिटल एक्स है दोस्तों। ठीक है, ये कोई एक एलिमेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना इसका, इसमें लिखा भी हुआ है, ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है। तो हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट के साथ ऐसे नहीं करते दोस्तों कि इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम कुछ लेट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लेट करेंगे, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना है, 2 क्रॉस में 3 ऑर्डर है इसका। इसका ऑर्डर कितना दोस्तों, इसका भी 2 क्रॉस में 3 ऑर्डर है। ठीक है, तो हम एक मैट्रिक्स लेट करेंगे दोस्तों। देखो लेट एक्स इक्वल टू, इसके एलिमेंट क्या माने दोस्तों, देखो इसका ऑर्डर क्या लें, देखो इसका पहला, इसका पहला, दोनों का पहला पहला लेंगे, इस वाले का, इस मैट्रिक्स का पहला ऑर्डर। ठीक है, मतलब इसकी रो और इसकी रो, तो इसका ऑर्डर हम क्या ले लेंगे, 2 क्रॉस 2 का ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, जो मैट्रिक्स एक्स लेट की हमने, इसका ऑर्डर हम क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, इस प्रकार से ले लेंगे दोस्तों, और इसके एलिमेंट हम मान लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, 4 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे ये रखेंगे और मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल देंगे और मैट्रिक्स एक्स आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे,
यहाँ पे एक्स की जगह ये लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा ABCD, और अब ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा मैं दोस्तों, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई। तो ये A है ना, तो A प्लस में 4B, ठीक है दोस्तों। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2A प्लस में 5B, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3A प्लस में 6B। आगे बिल्कुल सेम है दोस्तों, -7 -8 -9 2 4 6। अब इस प्रकार से इस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये C प्लस में 4D, तो C प्लस में 4D, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 2C प्लस में 5D, 2C प्लस में 5D, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 3C प्लस में 6D, 3C प्लस में 6D। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे कंपेयर, ठीक है। हम देखो इसमें AB है, इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, ठीक है। इसमें CD है, इसमें CD है, इसमें CD है। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों, इसमें से AB की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम देखो किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है -7, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है दोस्तों -8, इसकी वैल्यू -9। तो हम किन्हीं भी दो को ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। जिस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वैसा ही करना हमने इसमें, ठीक है। तो हम देखो इसको और इसको ले लेंगे, तो देखो A प्लस में 4B इक्वल टू -7। आगे देखो दोस्तों, इसको भी ले सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है, क्योंकि इसमें भी AB प्रेजेंट है, तो हम इसको ले लेंगे। ये हो जाएगा 2A प्लस में 5B इक्वल टू -8। अब ये देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसको 1 मान लो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका कोफिशिएंट मैच हो जाए और आराम से माइनस हो जाए इसमें से, ठीक है दोस्तों। तो देखो एक बार, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगी 2A प्लस में 8B -14, ठीक है। नीचे वाले में कोई चेंज नहीं दोस्तों, 2A प्लस में 5B इक्वल टू -8। अब माइनस कर देंगे तो सारे साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 8B -5B, तो ये 3B हो जाएगा, और -6, ठीक है, -14 प्लस में 8 तो -6, तो B इक्वल टू -6 अपॉन में 3, तो -2 हो गया। तो B की वैल्यू दोस्तों -2 होगी, ठीक है। अब हम इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लेंगे दोस्तों। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें वैल्यू रख देंगे किसकी, B की। तो देखो इसमें लिखूंगा मैं फ्रॉम 1 A प्लस में 4 इंटू B की वैल्यू -2 है इक्वल टू -7, तो A -8 इक्वल टू -7, A इक्वल टू -7 प्लस में 8, ठीक है। तो A इक्वल टू 1, A की वैल्यू 1 आ गई दोस्तों, B की -2 आ गई, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों। अब देखो A और B की वैल्यू तो आ गई हमारी। अब हम नीचे वाले को कंपेयर करेंगे किन्हीं दो, इसी प्रकार से सेम इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको भी ले सकते हैं दोस्तों, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है दोस्तों। तो देखो, तो C प्लस में 4D इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 डाल लेंगे इसको, और इसमें देखो 3C प्लस में 6D इक्वल टू 6, ये डाल दिया दोस्तों। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 नहीं डाल रहा मैं इसको, इसमें से कॉमन आ सकता है 3, ठीक है। वैसे तो हम कोफिशिएंट को भी बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन भी आ सकता है, 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा C प्लस में, और ये C बच गया इसमें, और इसमें बचेगा 2D इक्वल टू 6, ये हो गया दोस्तों। अब इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा C प्लस में 2D इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 4 इसको डाल लेंगे दोस्तों। देखो C और C क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें से कॉमन ले लिया, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। कैसे भी सोल्व करो, आपकी मर्जी है। तो देखो अब C प्लस में 4D इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 से ले लिया दोस्तों। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, C प्लस में 2D इक्वल टू 2। अब कर देंगे माइनस, तो ये हो गया कैंसिल, और ये हो जाएगा 2D और ये 0 दोस्तों, ठीक है। 2 - 2 0 हो जाएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 0 आ गई, ठीक है। अब इस D की वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे या 4 में करेंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है।
तो फ्रॉम 3, तो सी प्लस में 4d है तो 0 लिख देंगे, इक्वल टू 2, तो सी इक्वल टू 2 आ गया दोस्तों। तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, मैट्रिक्स थी ए बी सी डी। तो देखो x इक्वल टू ए की वैल्यू देखो, सबसे पहले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, तो 1 - 2 और सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू हमारी 0 आई है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होगी दोस्तों हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। देखो दोस्तों ए बी ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, इक्वल है दोनों की, ठीक है, गिवन हमें। देन प्रूव बाई इंडक्शन दैट ए बी की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन इंटू ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन फॉर ऑल एन इक्वल टू कैपिटल एन। देखो दोस्तों हमें ये तो गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है और प्रूव हमने ये करना है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये करेंगे प्रूव, मतलब 2 पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट तो ये मान लेंगे इसका और सेकंड पार्ट ये, ठीक है। तो दोनों को करेंगे दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, गिवन इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब इसको हम पार्ट नंबर 1 मान लेंगे और इसमें क्या प्रूव करना है वो देखो, 2 प्रूव। इसमें हमने प्रूव करना है ए बी की पावर n इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो मैथमेटिकल इंडक्शन से करना दोस्तों इसको। केस 1 पहले वाला केस लेंगे, इसमें हम n को 1 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी n है वहाँ पे 1 लिख देंगे। तो इसमें क्या बनेगा, ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए, ठीक है। तो देखो पावर 1 है दोस्तों, 1 को लिखो या ना लिखो, तो ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। देखो दोस्तों जो हमें गिवन था वही हमारा आ गया। तो जो गिवन होता है वो हमेशा क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे गिवन और ये ट्रू है, तो देयरफॉर n इक्वल टू 1 इज ट्रू, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे केस सेकंड में। तो देखो केस सेकंड में पुट करेंगे n इक्वल टू के, ठीक है। अब जहाँ पे भी n है वहाँ पे k लिख देंगे और उसको ट्रू मान लेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी की पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए और इसको ट्रू मान लेंगे। एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज ट्रू, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब आएंगे केस थर्ड में। तो केस थर्ड में हम पुट करते हैं n को k+1। तो जहाँ पे भी n है वहाँ पे k+1 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, 2 प्रूव। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ए बी की पावर k+1 इक्वल टू बी की पावर k+1 इंटू में a, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है दोस्तों, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ए बी की पावर k+1। अब देखो दोस्तों, अब इस खाली बी को देखेंगे दोस्तों हम। देखो क्योंकि पूरे के ऊपर ब्रैकेट नहीं है तो इसका मतलब ये पावर है दोस्तों, ये केवल बी के लिए है, ये ए बी के ऊपर नहीं है दोस्तों, ये खाली किसके ऊपर है, बी के ऊपर है। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, इस पावर को क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ए को तो सेम टू सेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए को तो ऐसे कैसा लिखा रहने दिया, तो बी को वैसे लिखूंगा। देखो जैसे मान लो बी k+1 है ना, बी की पावर k इंटू में बी की पावर 1, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे बी की पावर k डॉट में बी की पावर 1, ये है दोस्तों, ठीक है। तो देखो तो इसको 1 को हटा सकते हैं हम यहाँ से, ए बी की पावर k डॉट बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब आ जाओ केस सेकंड में। तो केस सेकंड में देखो दोस्तों, ए बी की पावर k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको,
बी के की पावर ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखो अब लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रॉम के सेकंड, ठीक है। इसकी जगह पे दोस्तों, इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम बी के इंटू, ठीक है, ये बी, ये आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, बी के प्लस वन, ठीक है। मतलब यदि हम बी की पावर के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेम बेस हो जाएगा, इसकी पावर वन है तो ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ए बी है इसमें, ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते दोस्तों, देखो हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते मैट्रिक्स में, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। जो साथ लगते हुए मैट्रिक्स होते हैं ना दोस्तों, उसके साथ मल्टीप्लाई होती है हमेशा। देखो एक चीज देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। एक बार प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नोट कम्यूटेटिव। जो मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने पढ़ी थी एक पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटिव होती है जो मल्टीप्लिकेशन होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है। कम्यूटेटिव नहीं होती लेकिन एसोसिएटिव होती है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों ए डॉट बी डॉट सी, यदि हम यहाँ पे ब्रैकेट डाल दें और ए डॉट बी डॉट सी और यहाँ पे डाल दें तो वो इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव। इसका मतलब ये है हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं और इस पे भी लगा सकते हैं, तो इक्वल ही मानी जाएगी वो, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीप्लिकेशन क्या है, नॉट कम्यूटेटिव दे रखा है दोस्तों, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। अब बात यह आ गई कि मल्टीप्लाई कैसे करें दोस्तों इसको हम। तो इसमें देखो ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन हमें गिवन है देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। इसका यूज कर लेंगे हम और देखो इसको ऐसे लिखेंगे बी की पावर के और ए बी की जगह क्या डाल लेंगे दोस्तों, बी ए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो बी है उसके नज़दीक आ गया, मतलब उसके साथ में आ गया दोस्तों। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, यदि तीन मैट्रिसेज हमारे पास, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसकी मल्टीप्लाई कभी भी इसके साथ डायरेक्ट नहीं होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी दोस्तों, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो सकती है, ठीक है। हम पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं और बाद में इसके साथ भी कर सकते हैं, या पहले इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा वो इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पहले की लास्ट के साथ नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं इसमें कि या तो पहले इन दोनों की कर लो, ठीक है, या पहले इन दोनों की कर लो फिर बाद में इसके साथ, ये लगा सकते हैं, वो ठीक होगा, ठीक है। अब ये इसके नज़दीक आ गया दोस्तों, इसकी पावर कितने लिख सकते हैं, वन, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। देखो बी के प्लस वन इंटू ए, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमने यही प्रूव करना था, ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर n इक्वल टू के प्लस वन इज ट्रू। ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों पार्ट नंबर वन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है दोस्तों, इसको फर्दर प्रूव करना है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसको हम आगे प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, फर्दर प्रूव दैट ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n डॉट बी की पावर n। तो इसको भी इंडक्शन मेथड से ही करना दोस्तों, ठीक है। इसको सेकंड में जो लिख रखा है, सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे इसमें भी, ठीक है। जो गिवन क्या है, गिवन तो सेम ही चीज़ है क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है, ठीक है। कई बच्चे इसको अलग क्वेश्चन मान लेते हैं, लेकिन ये अलग क्वेश्चन नहीं है, वो वही क्वेश्चन है, उसी को हम आगे प्रूव करेंगे जो दे रखा है हमें, ठीक है। तो देखो, तो इसमें टू प्रूव हमने प्रूव क्या करना है इसमें, वो देखो एक बार, इसमें करना है ए बी की होल पावर n इक्वल टू ए की पावर n इंटू में बी की पावर n, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी तीन केस लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है दोस्तों हमने भी। तो सबसे पहले n को वन पुट करेंगे यहाँ पे, वन वन, ठीक है। तो ये बनेगा ए बी की पावर वन, ए की पावर वन, बी की पावर वन
तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो एफ बी इक्वल टू एफ बी, 1 हटा दिया हमने सारे पावर के, तो ये इक्वल ही होता है क्योंकि एफ बी तो एफ बी इक्वल होता ही है, यहाँ भी एफ बी है यहाँ भी एफ बी है, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर एन इक्वल टू 1 इज ट्रू। अब आएंगे दोस्तों केस सेकंड पे, ठीक है, ये केस फर्स्ट है। अब आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड पे तो केस सेकंड में क्या करना है, जहाँ पे भी एन लिखा गया वहाँ पे के पुट कर देंगे, ठीक है। एन की जगह क्या पुट करना है, के पुट करना है। तो देखो पुट एन इक्वल टू के, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक बी की होल पावर के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ये बन गई दोस्तों, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम दैट एन इक्वल टू के इज ट्रू, ठीक है, ये होगा दोस्तों। अब आएंगे केस थर्ड पे। तो केस थर्ड पे हम क्या पुट करेंगे, एन इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, देखो एन की जगह पे के प्लस 1 डाल देंगे और इसको टू प्रूव करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 और इंटू में बी की पावर के प्लस में 1, ये दोस्तों, ठीक है। अब देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ए बी की पावर के प्लस 1, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें पूरे में ब्रैकेट लग रही है यहाँ पे, ठीक है, होल ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये जो पावर है इन दोनों की है, ठीक है, इसकी भी पावर है इसकी भी, मतलब दोनों की इकट्ठी पावर है, इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। तो हम पावर को जब ब्रेक करेंगे तो ए बी इकट्ठा रहेगा, जो बेस क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो ए बी की पावर के ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, डॉट में ए बी की पावर 1, इसमें हम ये ब्रैकेट डाल देंगे दोस्तों जरूर, ठीक है। ये ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि ये दोनों की पावर है, ये एक की पावर नहीं है, दोनों की पावर है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट डाल देंगे हम, इस पे बेसिक मत डालो, इस पर डालो तो डाल दो बेसिक, ये डाल दी इस पर ब्रैकेट, ठीक है। इस पर डालेंगे क्योंकि 1 है तो इसकी भी 1 आएगी, इसकी 1 आएगी, तो ब्रैकेट तो उठ जाएगी इसकी, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख लिया इसको, ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। अब आगे देखो दोस्तों, अब आ जाओ केस सेकंड पे। केस सेकंड पे क्या था दोस्तों, देखो ए बी की होल पावर के, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर के इंटू में बी की पावर के। तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, फ्रॉम केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस से हम यूज कर लेंगे, इसके जगह पे केवल इसकी जगह पर डालेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो ये हो जाएगी ए की पावर के इंटू में बी की पावर के डॉट में ए बी। देखो पावर 1 है, हटा सकते हैं दोस्तों इसको हम, ठीक है। तो ए बी लिख लिया हमने। अब देखो दोस्तों ध्यान से, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, केस, इसमें देखो एक बार हमने प्रूव ये करना है। तो देखो ए की पावर तो के है हमारे पास, ए की पावर 1 भी है, तो हम इनकी मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, क्या नहीं, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो बी की पावर के प्लस 1 है, तो बी की पावर के तो यहाँ पे है, बी की पावर 1 यहाँ पे है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर के प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई हम कर नहीं सकते, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। मतलब जो साथ लगते हुए मैट्रिक्स है दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके ऐसे लिख देते हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देते हैं, वो गलत होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखना इस पे। अब देखो अब क्या करें, यहाँ पे देखो यहाँ पे ए बी है, ठीक है, ए की पावर 1 और बी की पावर 1 क्या है, ए बी, क्योंकि पावर 1 है, 1 तो हट सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो ए की पावर के इंटू में बी की पावर के, ए बी को बी ए लिख सकते हैं ताकि बी की पावर के नज़दीक आ जाइए, ठीक है, इसके साथ में आ जाए बिल्कुल, बी ए लिख सकते हैं। क्यों लिखा दोस्तों, देखो क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू बी ए क्या है, गिवन है, ठीक है, ये क्या है, गिवन, तो गिवन है तो हमने इसका यूज कर लिया, ए बी की जगह पे बी ए डाल दिया, ठीक है। अब ये इसके नज़दीक आ गई, अब क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, ए की पावर के इंटू में बी की पावर के प्लस 1 इंटू में ए, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, ये तो आ गया। अब ए की पावर के प्लस 1 की ओर है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये दूर दूर है, ठीक है। बिल्कुल साथ लगते हुए होता तो कर देते,
लेकिन इसको देखो कैसे बनाएंगे हम। देखो दोस्तों, इसको फिर हम चेक करेंगे कहीं पे। इसमें देखो, जो हमने पार्ट नंबर 1 किया था दोस्तों इसका, उसमें देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है दोस्तों ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन है। ये पार्ट नंबर 1 में जो हमने, देखो ये पार्ट नंबर 1 किया था ना यहाँ पे, जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें जो हमने सोल्व किया उससे आगे का सोल्व कर रहे हैं हम सेकंड पार्ट में, सेम क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम है, तो हम जो पार्ट फर्स्ट में हमने जो प्रूव किया था वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो हमने केस 3 में ये प्रूव किया था ना, ये हमने प्रूव कर दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके ये हमने प्रूव कर दिया था, ठीक है, कि ये इसके इक्वल होता है। तो अब इसमें देखो b की पावर k+1 इंटू ए है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो b की पावर k+1 इंटू ए, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, ए बी की पावर, देखो a इंटू बी की पावर k+1 है, तो इसकी जगह पे ये डाल देंगे, ठीक है, इसका यूज करते हुए। तो इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे, देखो फ्रॉम, ऐसे लिख देते हैं पार्ट 1, ठीक है। जो पार्ट 1 का क्वेश्चन किया था उसका केस, जो केस 3 है ना, वहाँ से यूज करते हुए दोस्तों इसकी वैल्यू ये डाल दूंगा मैं, ताकि ए और ए क्या हो जाए, नज़दीक आ जाए। तो देखो ये हो जाएगा, ये तो मैं सेम लिखूंगा पहले तो, ठीक है, ये तो सेम लिखूंगा ए की पावर के। तो अब इसकी जगह पे देखो, इसकी जगह पे ये डालना है, तो इंटू में ए बी की पावर k+1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ए और ए नज़दीक आ गए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है तो ये हो जाएगा, बेस सेम हो गए तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर k+1 इंटू में बी की पावर k+1। अब देखो दोस्तों ध्यान से, और हमने क्या प्रूव करना था, देखो केस 3 में हमने ये तो प्रूव करना था ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ली और इसको हमने ये प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर n इक्वल टू k+1 इज ट्रू, हैंस प्रूव। ये लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, if a equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square equal to I, then ये ऑप्शन में बताना दोस्तों कौन सा ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, ये है दोस्तों, ठीक है, और ए स्क्वायर इक्वल टू आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका यूज करेंगे दोस्तों, और फिर ऑप्शन में से वैल्यू देखेंगे कौन सी बनेगी इसमें, ठीक है। तो ए स्क्वायर है दोस्तों, तो ए को क्या करें, 2 बार मल्टीप्लाई। तो लिखो इसमें अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, एक बार और लिखेंगे इसको क्योंकि स्क्वायर है ना। तो अल्फा बीटा गामा माइनस में अल्फा इक्वल टू आई है, तो इसकी वैल्यू डाल देंगे 1001, ये डाल दी दोस्तों, ठीक है। अब करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में बीटा गामा, ठीक है, बीटा इंटू गामा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस में, देखो प्लस ये माइनस का दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा को पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, तो इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी देखो इसके साथ, तो अल्फा इंटू गामा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसमें, अल्फा इंटू गामा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो अल्फा इंटू गामा माइनस में अल्फा इंटू गामा, ये होगी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसमें लिखेंगे बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1001, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अभी देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस का है, अल्फा इंटू बीटा
माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अल्फा इंटू गामा प्लस का है, अल्फा इंटू गामा माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो ये हो जाएगा। देखो अल्फा स्क्वायर को पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, ये सेम हो गया दोस्तों बिल्कुल, ठीक है, इक्वल टू 1001, ठीक है। किसी एक को कंपेयर कर लेंगे, इसको करेंगे या इसको कर लेंगे, ठीक है, 1 के इक्वल ही है दोनों, ठीक। तो देखो इसको कंपेयर करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 1, और इस पूरी टर्म को साइड ले जाएंगे तो एक साइड जीरो बच जाएगी, तो 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इक्वल टू 0, ये आ गया दोस्तों, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये आंसर देखो दोस्तों, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, ये आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी में है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ये बताना है दोस्तों। देखो एक बार, एक मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक कब होगी, जब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल होगी, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये सिमेट्री के केस में होगा, ये स्क्यू सिमेट्री के केस में दोस्तों, ठीक है। तो ये होगा, सिमेट्री को हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, और स्क्यू सिमेट्री को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट में राइट, तो ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा 2a, और देखो ए डैश माइनस में ए डैश, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो, तो a इक्वल टू 0/2, तो जीरो, तो a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों a इज ए जीरो मैट्रिक्स, तो इसमें लिख देंगे a इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस में ए का होल क्यूब माइनस में 7a इज इक्वल टू, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। अच्छा आई प्लस में ए का होल क्यूब माइनस में 7a, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने, ठीक है, और ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो दोस्तों इसमें लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला, तो फार्मूला लिखता हूँ सबसे पहले, a प्लस में b का होल क्यूब, वो होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला दोस्तों, ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और उसके बाद खोलेंगे इसको, तो देखो क्या बनेगा, ये इसमें फार्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों मैं, a क्यूब है तो i क्यूब बनेगा इसमें, ठीक है, i क्यूब प्लस में a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू बी है ना, तो इंटू ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस में 3a मतलब 3i, और बी स्क्वायर है तो b तो a है इसमें, तो a स्क्वायर ये लगा दिया दोस्तों, और माइनस में 7a, ठीक है, ये 7 भी तो लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब i को कितनी बार ही, देखो i की पावर 3 है ना, तो i को कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर लो आप, हमेशा क्या रहेगा, i रहेगा, 2 बार 3 बार 4 बार कितने बार कर लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, i के इक्वल ही आएगी, i क्यूब कितना हुआ, i के इक्वल, ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, i ही रहेगा, तो i लिखो इसमें। अब देखो इसमें आ जाओ, इसको हम ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर इंटू ए क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो प्लस में, अब इसमें आ जाओ आई स्क्वायर ए, देखो आई स्क्वायर ए, ये है दोस्तों, तो आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आई स्क्वायर को देखो हम बताया था यहाँ पे, तो 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, तो आई ए हो गया दोस्तों, ठीक है, और आई ए को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, इसको मैं एक बार तो लिख देता हूँ, आई ए लिख देता हूँ सबसे पहले, तो आई ए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं ये लिख दूंगा इसको प्लस में, यहाँ पे देखो आई ए स्क्वायर है दोस्तों, आई ए स्क्वायर, ध्यान दो इसमें। जब भी हम देखो किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स दोबारा से बन जाएगी, ठीक है, वही आ जाएगी, मतलब आंसर वही आएगा। तो यदि ए स्क्वायर को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3, एक सेकंड रुको, यहाँ पे हो जाएगा आइए यहाँ पे 3 और लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, ये वाला 3 भी, एक सेकंड रुको, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आई क्यूब को तो आई, ए क्यूब को ए स्क्वायर डॉट ए लिख दिया दोस्तों, ठीक है, प्लस में 3। आई स्क्वायर ए को दोस्तों देखो, आई स्क्वायर ए को क्या बताया था, आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, ठीक है, आई ए, ठीक है, क्योंकि पावर कितनी हो चाहिए उसका आई ही आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे आई ए, ठीक है, प्लस में आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से बनेगी वही, ठीक है। जैसे आई ए है तो ए बनेगा, आई ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बनेगा, आई ए क्यूब है तो ए क्यूब बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस में 7a, ठीक है। अब ये आई है दोस्तों, आई ए का मतलब है ए, ठीक है, ध्यान रखना, आई ए का क्या मतलब है ए। अब आई प्लस में इसमें आ जाओ, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या गिवन है दोस्तों, ए के इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, ए डॉट ए प्लस में 3a प्लस में 3 आई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है दोस्तों, ए है, तो इसमें ए लिख देंगे यहाँ पे भी, ठीक है, माइनस में 7a, ठीक है, ये बन गया दोस्तों। अब आई प्लस में देखो a इंटू ए स्क्वायर बनेगा, तो दोबारा से क्या लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, तो इसको a लिख दिया, प्लस में 3a प्लस में 3a माइनस में 7a, ठीक है। अब देखो दोस्तों i प्लस में ये हो जाएगा 3a प्लस में 3a प्लस में 7a, ठीक है, प्लस का 7a माइनस का 7a, ठीक है। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें बचेगा हमारे पास खाली i, ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का दोस्तों, तो इसमें बचेगा i, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ये सी, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ दोस्तों हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक